नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्रिपल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर 18। और चैप्टर नंबर 18 में आज हम इसका पार्ट नंबर दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे पाल वंश से। ठीक है, तो सबसे पहले कल जो पढ़े थे इसको रिवाइज कर लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर भारत के राजवंश, तो पाल वंश में आपका कौन कौन राजा था। गोपाल था, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, महीपाल प्रथम, रामपाल और मदनपाल। गुर्जर प्रतिहार में नागभट्ट प्रथम, मत्स्यराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरपुर प्रथम, महेंद्रपाल और महीपाल। नेक्स्ट आपका राजपूत वंश में दंतेदुर्ग कृष्ण प्रथम ध्रुव हो गया, उसका गोविंद तृतीय हो गया, अमोघ वर्ष हो गया, कृष्ण दूसरा हो गया, उसका आपका इंद्र तृतीय हो गया, कृष्ण तृतीय हो गया। ठीक है, तो पाल वंश, तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में सैल वंश के एक राजा ने पौंड्रिया उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। कश्मीर नरेश, ललितादित्य मुक्ताभिड और कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने भी बंगाल पर आक्रमण किया था। तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में सैल वंश के एक राजा ने पौंड्रिया उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। कश्मीर नरेश, ललितादित्य मुक्ताभिड और कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने भी बंगाल पर आक्रमण किया था। कामरूप असम नरेश हर्षदेव ने अवसर पाकर बंगाल को विजित कर लिया। अंततः एक दृढ़ शासन शक्ति के अभाव में बंगाल अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बन गया। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर है कामरूप असम जो है नरेश हर्षदेव ने अवसर पाकर बंगाल को विजित कर लिया। अंत तक एक दृढ़ शासन शक्ति के अभाव में बंगाल अव्यवस्था व अराजकता का केंद्र बन गया। ठीक है, आक्रमणों के इस क्रम ने बंगाल में चारों ओर अशांति एवं अव्यवस्था उत्पन्न कर दी, जिससे परेशान होकर सभी सरदारों और जनता ने मिलकर गोपाल नामक व्यक्ति को अपना राजा चुना तथा उसे संपूर्ण बंगाल का शासक स्वीकार कर लिया। अब हम पढ़ेंगे गोपाल के बारे में, जिसका शासनकाल 750 से लेकर 770 ईस्वी तक था, जो कि 20 साल तक शासन किया इसने। तो गोपाल वंश जो है आपका गोपाल जो राजा था, पाल वंश का पहला राजा था। इसका शासनकाल 750 से लेकर 770 ईस्वी। तो पाल राज साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की। तिब्बती लामा व इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने उदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। गोपाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की। और तिब्बती लामा व इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने उदंतपुरी में एक बौद्ध मठ की निर्माण करवाया था। 8वीं शताब्दी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसे मत्स्य न्याय कहा गया है। तो 8वीं शताब्दी में बंगाल में जो आंतरिक व्यवस्था फैली हुई थी उसे मत्स्य न्याय कहा गया है। ठीक है, धर्मपाल, तो धर्मपाल का जो शासनकाल था वो आपका 770 से लेकर 810 ईस्वी तक था। तो 770 ईस्वी में गोपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल राजा बना। उसने 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल की धर्मपाल की महत्वपूर्ण सफलता कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर चक्रायुध को अपनी संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठाना था। तो 770 ईस्वी में गोपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल राजा बना। उसने 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल की मुख्य सफलता और महत्वपूर्ण सफलता कन्नौज के शासक इंद्रयुध को पराजित कर चक्रयुध को अपने शासन में कन्नौज की गद्दी पर बैठाना था। अब हम आगे पढ़ेंगे कन्नौज का महत्व क्या था। तो कन्नौज संघर्ष का क्षेत्र बनने का महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो हर्ष के बाद उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर व उपजाऊ क्षेत्र था। तो कन्नौज संघर्ष का क्षेत्र बनने के महत्वपूर्ण कारण थे। तो हर्ष के बाद उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर व उपजाऊ क्षेत्र होना था। दूसरा आपका कारण था गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। गंगा और यमुना के मध्य स्थित होना था। तो ये आपका कन्नौज जो क्षेत्र था गंगा और यमुना के मध्य स्थित होना था। और 3 महाशक्तियों की गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राजपूत वंश जो है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षों की पूर्ति करता था ये। ठीक है, तो 3 महाशक्तियों के बीच जैन का जो है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षों की पूर्ति करता था। ठीक है, ये आपका कन्नौज का महत्व था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका तो धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला, तो धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में की और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का पुनरुद्धार करवाया था। तो गोपाल का जो बेटा था धर्मपाल, तो धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में की और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का पुनरुद्धार करवाया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय की पूर्ति के लिए जो है 200 गाँवों को राजस्व को दान में दे दिया था।
तो धर्मपाल ने क्या किया, तो धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय की पूर्ति के लिए 200 गाँवों को राजस्व को दान में दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका धर्मपाल को राजपूत राजा ध्रुव से, तो धर्मपाल को राजपूत राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा। इससे पहले ध्रुव प्रतिहार राज्य को भी पराजित कर चुका था। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपका क्या, तो आपका जो है धर्मपाल को राजपूत राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा। इससे पहले ध्रुव प्रतिहार राज्य को भी पराजित कर चुका था। तो ध्रुव आपका किस वंश का था, इसके ऊपर चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए राजपूत वंश का ये राजा था ध्रुव, जिसने जो है धर्मपाल को हराया था। तो देखिए ध्रुव का जो शासनकाल था 780 से लेकर 793 ईस्वी तक का। ठीक है, इसने जो है ध्रुव ने राजपूत वंश का राजा जो है धर्मपाल को, जिसका शासनकाल 770 से लेकर 810 ईस्वी तक था, इसको हराया था। और इस ध्रुव ने जो है गुर्जर प्रतिहार के भी किसी राजा को हराया था। तो इस समय का आपका जो भी राजा होगा, या तो बतस राज को, या तो फिर हाँ बतस राज को या तो हराया होगा इसने। ठीक है, तो इसको क्योंकि बतस राज गुर्जर प्रतिहार का जो बतस राज है वो आपका इसी शासनकाल के बीच में आता है। ठीक है, तो आपका जो ध्रुव है जो धर्मपाल को हराया था 770 से लेकर 810 ईस्वी के बीच में जो शासनकाल कर रहा था, धर्मपाल को हराया। और गुर्जर प्रतिहार के कोई राजा जो है बतस राज रहा होगा, उसको हराया होगा। ठीक है, तो ये आपका था ध्रुव के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। नेक्स्ट आपका है देवपाल के बारे में पढ़ना। तो धर्मपाल के बाद आपका आया देवपाल, जिसका शासन का 810 से लेकर 850 तक था। तो देवपाल 810 से लेकर 850 तक। तो धर्मपाल का पुत्र देवपाल, आपका गोपाल का ये पोता हो गया देवपाल। ठीक है, तो धर्मपाल का पुत्र देवपाल अपने पिता के मृत्यु के उपरांत 810 ईस्वी में राजा बना। उसने प्राग, ज्योतिषपुर, असम और उड़ीसा के कुछ भागों को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया था। ठीक है, तो आपका जो है जो आपका देवपाल शासक था पाल वंश का, उसने क्या किया, तो धर्मपाल का पुत्र जो था देवपाल अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 810 ईस्वी में राजा बना। उसने प्राग, ज्योतिषपुर, असम और उड़ीसा के कुछ भागों को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा जो है प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया था। ठीक है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज को इसने हराया था। तो आप देखते हैं यहाँ पर आपका मिहिर भोज कहाँ पर है। ठीक है, तो देवपाल ने किसको हराया था, देवपाल ने गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को हराया था। ठीक है, तो ये आपका गुर्जर प्रतिहार शासक है मिहिर भोज को हराया था किसने, तो देवपाल ने हराया था। ठीक है, तो मिहिर भोज का शासनकाल 836 से लेकर 885 ईस्वी तक था, और देवपाल का शासनकाल 810 से लेकर 850 ईस्वी तक था। ठीक है, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। ठीक है, तथा परम सौगात की उपाधि धारण की। और जगरहाट जलालाबाद के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा बिहार का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था। तो देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था तथा परम सौगात की उपाधि धारण की। उसने जगरहार जलालाबाद के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा बिहार का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था। ठीक है, आठवीं सदी के आठवीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्ष तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा। तो आठवीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा। सुलेमान नामक एक अरब यात्री ने तो सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की थी। उसने पाल राज को रूमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा है। तो सुलेमान नामक जो है आपका एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की थी। उसने पाल राज को रुहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि सोढल ने 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। तो देवपाल को भी परम सौगात कहा है और धर्मपाल को भी। और उसने विक्रमशिला व सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की। और जो है धर्मपाल ने विक्रमशिला व सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिव्रत सूरी को स्थान प्राप्त था। ठीक है, तो उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिव्रत सूरी को स्थान प्राप्त था। ठीक है, धर्मपाल के राज्यसभा में। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट आपका है महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। तो महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, ठीक है। जिसके बारे में ज़्यादा हम नहीं दिया गया, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो महिपाल प्रथम जो है, जिसका शासन का 988 से लेकर 1038 ईस्वी था, इसे जो है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। पाल शासक बौद्ध विज्ञान ज्ञान विज्ञान व धर्म के महान संरक्षक थे। पाल शासकों को तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध भी था। तो आपका जो है पाल जो है महिपाल प्रथम को पाल वंश का, तो महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पाल शासक बौद्ध ज्ञान विज्ञान व धर्म के महान संरक्षक थे। पाल शासकों को तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध भी था। नेक्स्ट आपका है संत रचित। तो संत रचित और दीपांकर, जिसे आतिश कहा जाता है, जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म के नए रूप का जो है प्रचार प्रसार किया। तो संत रचित और दीपांकर जो है, तो संत रचित और दीपांकर जैसे जिसे आतिश कहा जाता है, जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने बौद्ध धर्म के नए रूप का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट आपका है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश के साम्राज्य का वर्चस्व था और उनका साम्राज्य मलाया, जावा, सुमात्रा और आसपास के द्वीपों पर तक फैला हुआ था। तो दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश के साम्राज्य का वर्चस्व था। उनका साम्राज्य मलाया, जावा, सुमात्रा और आसपास के द्वीपों तक फैला हुआ था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे। उन्होंने अपने कई दूत पाल दरबार में भेजे थे तथा पाल शासक से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश के साम्राज्य का वर्चस्व था। उनका साम्राज्य मलाया, जावा, सुमात्रा और आसपास के द्वीपों तक फैला हुआ था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे। उन्होंने अपने कई दूत पाल दरबार में भेजे थे तथा पाल शासकों से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का चैप्टर। तो आज के पास इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका प्रतिहार वंश का। तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होगा। कल आपका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है।